अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और ठीक ठाक से होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम ये क्लास 8 के लिए है, ठीक है। तो क्लास 8 के लिए हमारा आज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बिल्कुल इजी सा एक आसान सा चैप्टर है ये। तो क्योंकि स्क्वायर जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है स्क्वायर, तो आज हमें आसान हो जाएगा करने के लिए। तो अब उससे भी छोटी क्लासों में हमने देखा हुआ था कि एज जनरल मतलब ज्योमेट्री में जो हम पढ़ रहे थे, मतलब स्क्वायर हम पढ़ शेप्स में जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर तो क्या होता है, एक 4 साइडेड एक शेप होगी, ठीक है। तो उसके जो सारे मतलब चारों साइड जो होंगे वो सेम होंगे तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। तो आज का हमारा जो स्क्वायर है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगी, फिर हम अपनी एक्सरसाइज भी चले जाएंगे। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए कि हमें इसमें कुछ चीज़ें जो है लगभग हमें 100 तक, ठीक है, सॉरी 10 तक हमें सारे स्क्वायर रूट जो है वो ऐसे टन फटाफट याद होने चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए हमें, तो वो हमें उसके लिए आपको पता ही है हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब आपके हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, ठीक है, तो एक साइड से हमारे पास नंबर होंगे तो दूसरी साइड से हमें उसका स्क्वायर निकलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तो कि स्क्वायर हुआ क्या, मतलब जैसे किसी भी नंबर का कोई भी नंबर जब रेज टू पावर 2 होगा तो तब हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 रेज टू पावर स्क्वायर है, तो 1 का रेज टू पावर स्क्वायर करो या 1 का रेज टू पावर अगर हम 100 भी कर देंगे तो 1 जो है हमारा 1 ही रहेगा, ठीक। क्योंकि जितना भी हमारे पास पावर होगा, जितना हमारे पास तो उतनी बार हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2, ठीक है। स्क्वायर जो है ये ऐसा हो गया और हमें पता है कि 2 into 2 4 हो गया, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1 को 1 करेंगे तो 1 1 जार 1 नहीं आएगा, माता होगा चाहिए। तो 1 के बगैर हमें जो दूसरे नंबर हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी जो स्क्वायर रूट है वो हम उनको बिल्कुल ज़बानी से याद करके रख लें। यानी 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का क्या है ना, तो उसके बाद 3 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है। तो ये हमें ऐसे याद होनी चाहिए कि अगर आपको कोई जैसे भी पूछ रहा है कि 4 का स्क्वायर कौन है तो आपको एकदम से आना चाहिए, ठीक है। 4 4 जार 16, ठीक है। तो 16 मतलब आपको रटा याद होना चाहिए। जैसे 3 का है, 3 3 जार 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही 5 का है 25 है, ठीक है। 6 का 36 है। तो ऐसे ही करके आगे आपको 10 तक कम से कम आपको सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़े से हम 10 तक यहाँ पे स्क्वायर लिखे। तो आपके जो आपकी बुक है, आप अपनी बुक खोलेंगे, आपकी बुक पे ना बिल्कुल अच्छे से एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल पे आपके पूरे स्क्वायर रूट नंबर एंड स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। तो आप वो ज़बानी बस याद रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आगे जाके ना कहीं पे भी अगर आपको निकालना है तो आप एकदम से निकाल, कहीं पे 81 है, ठीक है, 81 लिखा हुआ है, हाँ जी, आपको पूछा गया है कि 81 का स्क्वायर रूट ये किसका स्क्वायर है, तो आपको बताना होगा। तो जब आपको पता होगा 81 किसका तो आप एकदम से लिखोगे कि ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 9 जार 81 हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये है तो इसको हम 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जार 4, 3 का 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। तो 6 का क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। तो 6 का क्या आएगा, बिल्कुल इजी सा है, 6 6 जार जितना भी रेज टू पावर है आपको उसको इतने ही बार मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 6 6 जार 36 है ना, 6 6 36। तो 7 7 जार 49, 7 7 49, ठीक है। जिसको जैसे टेबल आ रहा है वो वैसे ही पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं है कि आपको अब नहीं, आपको अब टेबल जो है वो इंग्लिश में ही याद करना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये है कि अब आपको जैसे भी टेबल आ रहा है, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको अपनी लैंग्वेज में मतलब जैसे आपको इजी आ रहा है आप वैसे ही टेबल पढ़ें। तो 8 8 जार 64, ठीक है। 8 8 64 और 9 में 81 एंड 10 दाए 100।
बन गया हमारा ये, ठीक है। 8 8 जार 64, 9 9 जार 81 एंड 10 10 जार 100 हो गया हमारा। ऐसे भी और वैसे भी, जैसे जिसको इजी लग रहा है बस वैसे ही कीजिए, ठीक है। आपको कोई ये नहीं है किसी को ये बताना है कि बस अब हमें नहीं जी, अगर हमें ऐसे नहीं आ रहा तो 36 ही आप उसको 36 पढ़ो या 36 पढ़ो, वो वही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ हैं परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास 1 to 10 तक मैंने यहाँ पे लिखे कि ये हमारे ऐसे हम जो नंबर होंगे तो उनको हम बोलेंगे हाँ जी ये नंबर जो है 7। तो सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक। कुछ नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे 4 है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 16 है, 25 है ना, 36 है, 49 है। जैसे इसमें 5 एक नंबर लेंगे अगर हम, तो 5 तो किसी का मत है इसका कोई भी, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या नंबर 17 हम लेंगे, ठीक है, नहीं है। या 18 हम लेंगे, नहीं है, ठीक है। अगर हम 20 लेंगे तो नहीं है। तो ऐसे नंबर मतलब जिसको हम एक ही नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करें जो भी उसका आंसर आएगा तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हो गया ये वाला। तो इसमें थोड़ा सा एक बात और हम करेंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विदाउट फाइंडिंग, ठीक है, मतलब आपको मतलब उसका कोई निकालने के बगैर, जैसे हम प्राइम नंबर से निकालते हैं, जैसे भी निकालने फैक्टराइजेशन के से निकालते, तो बोल रहा है कि आप विदाउट एनी मेथड, विदाउट कैलकुलेशन आप हमें बताओ कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, तो वो ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी कि कैसे हम बताएंगे जी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे हम बताएंगे नंबर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कैसे हैं। जैसे ये नंबर है हमारा 4 है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट है, 25 है। तो ऐसे ये नंबर तो 10 तक हमारे लिए इजी है याद रखना। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, व्हाटएवर, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है 7 8 5 3 एंड 6, आई बात समझ आपको, ये एक नंबर है। बोल रहा है विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट यूज एनी मेथड, तो बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर या नहीं है। तो आप तो हमें इसका तो कैलकुलेट करने के बगैर तो हम बता नहीं सकते हैं, इतना बड़ा टेबल तो हमें पता नहीं है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, है भी या नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि 100 तक हमें सारे स्क्वायर रूट पता है, ठीक है। जब हमें 100 तक सारे स्क्वायर्स पता हैं तो हम उन स्क्वायर्स में जो 100 तक हमने किए, ये बिल्कुल इजी है ना, थोड़े से हैं, ये हमें पता है याद। जैसे हमें पता है कि 36 है, ठीक है, आप इनमें देखोगे सबसे पहले कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट बोलते हैं जो आखिर वाला, जो लास्ट वाला वंस की प्लेस पे जो डिजिट है, इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस वाला डिजिट भी। तो यूनिट डिजिट आपका जो भी है आप वो देखेंगे क्या वो यूनिट डिजिट और इस जो नंबर हमारे पास है उसका यूनिट डिजिट अगर आपस में सेम है, ठीक है ना, आ रहा है समझ। इसका यूनिट डिजिट जो हमारे पास 10 तक हैं, इजी से हैं, 6 6 जार 36 है, 7 7 जार 8 8, तो ये हमें ज़बानी से याद है। तो हमें देखना है कि क्या उन तक 10 तक जो भी हमने जो किए, क्या उसमें कोई ऐसा नंबर है जिसमें हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। अगर इसका हम देखेंगे ना, पहले इसका क्या है 6 है, फिर हम उनमें देखेंगे कि वाकई वहां पे कोई 6 है नंबर वाला। तो हाँ हमारा 6 था, वो 6 में हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 36 आता है। तो 36 जो है, अब हम इस पूरे हमें पता चल गया जो 36 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसकी मदद से ऐसे लेकर ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो दैट मीन्स हमारा ये जो सारा नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। 6 जो है वो किसका है, तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर, 36 में जो है वो 6 आता है, तो इसलिए हमारा ये सारा नंबर जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिर्फ आपको कौन कौन से नंबर जो हैं, जैसे ये नंबर हैं 1 4 9 है, 6 है, 5 है, ठीक है, 9 रिपीट हो गया हमारा, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया और 0। ये नंबर जब किसी के भी लास्ट पे, ठीक है, जब आखिर पे आपका सबसे लास्ट वाला यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का होगा 1 4 9 6
6 and 5, ठीक है 5, फिर वहाँ पे कौन है, फिर 9 है, 9 हमने लिखा, 4 है, 4 भी लिखा, 1 भी लिखा, 0, ठीक है। कोई भी नंबर 149650, क्या 149650, अगर आप ये रटा भी याद रख लेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हमें पता है 25 भी आता है, हमें पता है कि 5 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 0 100 में आता है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 2 का है, तो 1 जो है 81 में आता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई भी नंबर जो एंड होंगे इन नंबरों पे, ठीक है, कोई भी नंबर जो एंड होंगे, जिनका यूनिट डिजिट 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा, तो वो आपके हमेशा क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। आई बात आपको समझ। अब क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो ऐसा ही होगा, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर जो है विदाउट एनी कैलकुलेशन बता सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो कैसे हुआ, तो अब आपको रहेगा याद, ठीक है। हाँ, तो कैसे क्या है इसके लिए, बस सिर्फ आपको याद रखना है कि जो 100 तक, जो 10 तक हमने परफेक्ट स्क्वायर किए, उनके जो यूनिट डिजिट, उनका जो भी यूनिट डिजिट होगा, अगर वही यूनिट डिजिट किसी भी नंबर में आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। हमें सिर्फ यस और नो बताना है, ठीक है। हमें ये नहीं बताना है कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें नंबर बताना होगा तो तब हमें जरूरी है कैलकुलेट करना, तब हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि हाँ ये जो नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अब हमें सिर्फ यही बोल रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए आपको बस सिर्फ इतनी सी ट्रिक यूज करनी है, वहां पे लगा के बस आपको यस और नो बता देना है, ठीक है, कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और ये है। अगर है तो क्यों है, ठीक, थोड़ी सी बात इतनी हम बता सकते हैं कि हाँ ये इसलिए है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है और 6 जो है हमारा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारा नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। तो अब हम करेंगे, इसमें और भी प्रॉपर्टीज आगे यूज होती है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, मतलब कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, तो वो हम उसी टाइम करेंगे जब हम उस एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हाँ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे।